अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर व्लॉग। जी दोस्तों, मोमिन मलिक साहब का स्टेटमेंट जारी हो गया। मोमिन मलिक साहब ने कहा कि मैं कुछ दिनों से खामोश था, मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं वीडियो नहीं बनाई और ना ही मैं लाइव आया। वजह क्या क्या थी? कहता मैं एक लॉयर हूँ, मैं एक वकील हूँ, मुझे केस की तैयारी के लिए कुछ टाइम चाहिए। अगर मैं वीडियो बनाता रहा और इसकी वीडियो बनाकर वैसे फेक बातें करता रहा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होना था। मैंने जिस तरह से इस केस की जिम्मेदारी ली, ये बहुत क्रिटिकल मामला है, बहुत एक क्रिटिकल केस है। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह स्टडी किया, पहले लेने से पहले स्टडी किया और अब इसकी मेरी जिम्मेदारियाँ मेरे पे बढ़ चुकी हैं। गुलाम हैदर का मैं लॉयर हूँ और क्योंकि मुझ पर इंटरेस्ट किया है इंसान बरनी साहब ने, और इसीलिए मुझे हायर किया है इंडिया के अंदर से। वरना इंडिया के अंदर बहुत भी वकील थे, उनको हायर कर सकते, लेकिन मुझे कोई वजह है जिस वजह से मुझे उन्होंने हायर किया। क्योंकि जिस तरह इंसार बरनी साहब ने मुझ पर इंटरेस्ट किया तो मैं उनके केस को इतनी आसानी से नहीं ले सकता था जब तक मैं उसकी स्टडी नहीं करूँ। दोस्तों, उसके हवाले से मोमिन मलिक साहब ने कहा कि जिस तरह से मैं इस केस में कुछ अरसे से खामोशी इख्तियार किया बैठा था, तो लोगों ने मुख्तलिफ बातें करनी शुरू कर दी। क्या मोमिन मलिक साहब हार चुके हैं? क्या मोमिन मलिक साहब इससे पीछे हट चुके हैं? ऐसी किस्म की बातें की। तो दोस्तों, उसके हवाले से मोमिन मलिक साहब ने कहा कि मैं कुछ दिनों से इस केस के वीडियो नहीं बनाई, सामने नहीं आया। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जी मैं इस केस की तैयारी कर रहा था। मैंने तमाम पॉइंट्स का, लीगल पॉइंट्स का, छोटे-छोटे पॉइंट्स का मैंने जायज़ा लिया और उनको कोर्ट के अंदर प्रेजेंट किया। सबसे पहले उसने कहा कि मैंने इस पे एलिगेशन लगाई, वकील है, वकालत के नाम से उसने कुछ केस के हवाले से दायरे कार बताया। तो मैं आपको उसके खुलासा बताना चाहता हूँ। उसने कहने का मकसद ये था कि जी मैंने छोटे से छोटे पॉइंट को इनका देखा जी, किस तरह से वो अनलीगल तरीके से इंडिया के अंदर दाखिल हुई, जबकि वो अपने आप को गुलाम हैदर की पत्नी कहती है। तो गुलाम हैदर की पत्नी होने के बावजूद उसने शादी इस सचिन से क्यों की? जिस तरह से उसने एक फ़र्ज़ी शादी की है, उस फ़र्ज़ी शादी का तमाम आयो हाल तमाम लोगों के सामने है और तमाम लोगों ने उसके लाइव देखा और तमाम लोगों ने उसकी पूरी तरह उसका साथ दिया। कुछ लोगों ने और कुछ लोग उसके मुखालफत में थे। शुरू से उसने झूठ का साथ लिया। पहले उसने बेल मिली तो बेल भी गुलाम हैदर के नाम से ही मिली थी। दोस्तों, वो बार-बार ये कह रहा है कि कोई भी मज़हब हो, कोई भी मुल्क हो, उनके दरमियान में मज़हब की आड़ में कोई भी कांड नहीं करता, गलत काम नहीं करता। जिस तरह से इस भगोड़ी ने अपने पति होते हुए, अपने खामिद के होते हुए दूसरे बंदे से शादी की और वो भी अनलीगल तरीके से शादी की, उसका कोई लीगल प्रोसेस ही नहीं है। उस वक़्त तक कोई भी बंदा शादी नहीं कर सकता और औरत उस वक़्त शादी नहीं कर सकती जब तक अपने पहले खामिद से वो तलाक ना ले, और जब तलाक लेने के बाद वो जिसके चाहे शादी कर सकती है। और इसी वजह से इसके ऊपर अब एक कानूनी जुर्म साबित होने वाला है। और उसने ये भी दफ़ा रखी और साथ-साथ ये भी कहा कि ये नेपाल के रास्ते इंडिया में दाखिल हुई है, वहाँ पे अनलीगल तरीके से दाखिल हुई और उसमें अपनी पहचान पत्र छुपाया, अपनी पहचान को छुपा के रखा। कुछ दिन बाद उसकी जब सबके सामने आई तो अपनी फ़र्ज़ी शादी को वो लीगल कराना चाहती थी, लेकिन वो लीगल नहीं करा सकी और हो भी नहीं सकेगा। दोस्तों, साथ-साथ उसने ये भी कहा कि अब इसके जिस तरह से इसने अपना धर्म चेंज कर लिया है, वो किसी भी सूरत में धर्म चेंज नहीं कर सकता। इंडियन लॉ के मुताबिक भी उसका धर्म चेंज नहीं हुआ, वो मोमिन है और मोमिन ही रहेगी। यानी वो मुसलमान है और मुसलमान ही रहेगी। वो सनातनी नहीं बन सकती, वो झूठ बोल रही है, फेक बातें कर रही है, वीडियो के सामने बार-बार लाइव आती है, वीडियो बनाकर लोगों को दिखाती है। जिस तरह से यहाँ पर पूजा कर रही है, पूजा पाठ कर रही है, वो सब ढोंकले और ढोंकले हैं और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो मोमन है और मोमन ही रहेगी। और इसके लिए उसको इसके अंदर भी दोस्तों उसके एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। साथ साथ उसने ये भी कहा कि ये अपने बच्चों का एक नाबालिग बच्चे हैं, अभी तक वो चिल्ड्रन हैं, बच्चे छोटे बच्चे हैं, माइनर बच्चे हैं। उनका धर्म चेंज कराने की वजह से भी एपी सिंह और सचिन मीना और इसके ऊपर पूरी तरह से ये कैंपेन चलेगी, पूरी तरह से केस के अंदर इनको शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इस वजह से मोमिन मलिक से इसका तमाम खुलासा किया कि जिसने भी इसने झूठ पूरी मीडिया के सामने आकर वीडियो बनाती है और रील बनाती है, लोगों में पब्लिक करती है और लोगों को अपने वीडियो चलाती है और यहाँ के मकामी लोगों को, मकामी महिलाओं को डराती धमकाती
आती है, तमाम पॉइंट्स इसके अंदर रखे। साथ साथ उसने ये भी कहा कि AP सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज कर दिया गया है, यानी सचिन मीना की पूरी फैमिली को इन्वॉल्व किया गया है इसके केस के अंदर। और साथ साथ उसने उन बारातियों को भी शामिल तफ्तीश रखा है जिन्होंने उसके बारात में शामिल होकर मीठे मीठे लड्डू खाए और कड़वे। अब उसकी जेल में जाने वाले हैं दोस्तों, लड्डू खाकर अब उनकी करवाहट निकलने वाली है। वो सचिन के साथ देने वाला जितने भी किरदार उनके साथ हैं उन तमाम को एक्सपोज किया मोमिन मलिक साहब ने, और उनके खिलाफ भी केस दायर करने का दावा किया। साथ साथ दोस्तों उस पंडित के खिलाफ भी केस दायर कर दिया गया है जिनको ये पता था, उस पंडित को ये पता था कि ये औरत, ये महिला मोमन है, मुसलमान है, और इसका अभी इसने अपने खामी से तलाक भी नहीं ली। ये अभी तक अपने खामिद के निकाह में है, लेकिन उसके बावजूद इसने गैर मज़हब से सचिन से शादी की, और उस वजह से उसके बावजूद उस पंडित ने बाकायदा उसका शादी संपन्न की। उसके खिलाफ भी दोस्तों केस दायर कर दिया। यहाँ पर सबसे अहम पॉइंट थी, वहाँ पर जितने बैंड बाजे वाले थे उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया, क्योंकि वो एक ऐसी शादी में शामिल हुए, वो बराती ऐसी शादी में शामिल हुए जो पहले से शादीशुदा है, और पहले खामिद होने के बावजूद वो दूसरे खामिद के ताल्लुक़ में जारी है। और इसी वजह से लोगों ने उसको पसंद नहीं किया, अवाम ने उनको पसंद नहीं किया दोस्तों, क्योंकि वो भगोड़ी तमाम किरदार उसके झूठ पर मबनी है, और उसके झूठ पर झूठ बोलती रही, और अपने एक खामिद को होते हुए एक दूसरे बंदे से शादी के ड्राम करने का एक फ़र्जी शादी किया। साथ साथ ये भी कहा जिस तरह से उसने यहाँ पर कानून का मजाक उड़ाया, यानी उनकी तरफ याचिका दायर कर चुकी थी पहले भी कि इनको रील से रोका जाए, ये रील ना बनाए, उसको पब्लिक ना करे, अवाम के सामने ना जाए, लेकिन उसने तमाम वो कांड किए, पब्लिक के सामने भी गई और वहाँ पर रील भी बनाई और वीडियो को वायरल भी किया, और तमाम लोगों को और मुआशरे की महिलाओं के ऊपर बुरा असर भी डाला दोस्तों, और अपने साथ बहुत से ऐसे छोटे जहन के लोगों को शामिल किया जो उससे इसकी सोच रखते हैं। तो इसी वजह से उसके ऊपर केस हो गया दोस्तों, FIR दर्ज हो चुकी है, मोमिन मलिक साहब का जिस FIR दर्ज हो चुकी है। अब ये किसी भी सूरत में नहीं बच सकती, सचिन नहीं बच सकता, उसकी फैमिली भी जेल में जाएगी और AP सिंह भी जाएगी। साथ साथ उसने दोस्तों ये भी कहा कि वो कुछ लोग ऐसे भी शामिल केस में किए गए हैं जिनका सीमा केस से ताल्लुक़ था, उनमें कुछ यूट्यूबर्स भी हैं, कुछ न्यूज़ चैनल्स के ख़िलाफ़ भी कुछ कैंपेन चलाई जा रही है, और साथ साथ एडवोकेट भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं जो उसका समर्थन कर रहे थे। वहाँ पर उसको पूरी तरह से आज़ादी दी हुई थी, वो रील बना रही है, पब्लिक कर रही है और उसकी जय जयकार कर रहे हैं। और दोस्तों तमाम वो किरदार, तमाम वो लोग शामिल FIR में दर्ज हो चुके हैं जिन्होंने सीमा का साथ दिया। तो दोस्तों अब मेन खुलासा होने जा रहा है कि आज या कल उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, सीमा को, सचिन को और नित्तरपाल की पूरी फैमिली को अंडर अरेस्ट किया जाएगा और उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो फिर ये सीमा कहेगी कि मैं राम न कहूँगी, मैं अल्लाह अल्लाह कहूँगी, क्योंकि अल्लाह ही मुझे बचा सकता है, राम तो खुद नहीं बचा सकता। इस तरह से वो बार बार अब ये कहेगी जो कहती थी ना कि मैं अल्लाह नहीं कहूँगी, राम राम कहूँगी। तो दोस्तों अब मैं कहने लगा हूँ, अब वो भूल जाएगी राम राम कहना, अब वो अल्लाह अल्लाह अकबर कहेगी, अल्लाह अकबर कहेगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने ज़ुबान कलाम से पढ़ने वाली है और पूरी दुनिया को दिखाने वाली है। साथ साथ ये भी कहेगी कि मुझे AP सिंह ने, सचिन ने अंडर प्रेशर किया हुआ था, मैंने इस वजह से ये बात की। तो दोस्तों तमाम वो दोस्तों के लिए बहुत खुशखबरी थी इस वीडियो के अंदर। तो आप लोगों को मुबारक हो कि अब उसको जेल होने जा रही है और बच्चा गुलाम अदर को मिलने वाला है। दोस्तों फिर मिलेंगे नेट पर, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।